हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार निगम। आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन के लिए किसी भी फंक्शन का बाइजेक्टिव फंक्शन होना मस्ट होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि फंक्शन 1 1 हो एंड ऑन टू हो, तभी वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन बन सकता है। तो अगर हम ये कहें लेट ए गिवन फंक्शन f such that a to b is bijective तो हमने f such that a to b एक बाइजेक्टिव फंक्शन लिया, देन there exist a function g such that b to a such that x for every x belongs to a and y belongs to b, for every x, या फिर कुछ ऐसा कह सकते हैं such that f of x equal to y double implies that g of y equal to x for every x belongs to a and y belongs to b। x belongs to a, x एलिमेंट a में है, y एलिमेंट b में है, तो ये f ऑफ x इक्वल टू y है, तो g ऑफ y इक्वल टू x होगा। g ऑफ y को हम क्या बोलेंगे? इनवर्स। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग्स टू b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। तो इस g को f का इनवर्स कहेंगे। इट इज डिनोटेड g इक्वल टू f इनवर्स, मतलब g को हम f इनवर्स से डिनोट करेंगे। तो ये फंक्शन इनवर्स फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है, कुछ डायग्राम से हमें आपको बताएं। सपोज दैट ये डायग्राम दिया गया है a सेट b से, ये फंक्शन f है। तो 1 1 फंक्शन के लिए हमने आपको बताया था इसमें जितने एलिमेंट होंगे उतने ही फंक्शन, इसमें भी बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए, सॉरी 1 1 नहीं भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमने n फैक्टोरियल, पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमने बताया था कि m इक्वल टू n होगा, तो n फैक्टोरियल वो बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये कह दें ये x1 है, ये x2 है, यहाँ पर x3 है, x4 है, तो इसमें 4 एलिमेंट y1 y2 y3 y4 होगा। तो इस तरह हम ये 1 1 ऑन टू दोनों फंक्शन ये यहाँ पर मिल रहा है, तो ये डोमेन होगा और ये रेंज होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें डोमेन ऑफ फंक्शन f, इस फंक्शन f का डोमेन क्या है? x1 x2 x3 x4 ये डोमेन हो गया। और इस फंक्शन f का रेंज क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन f ये क्या हो गया? y1 y2
y3 y4। तो एफ इनवर्स क्या होगा? एफ इनवर्स का मतलब हम इधर से इधर आ जाएं, ये एफ इनवर्स हो गया, मतलब बी से ए पर, ए से बी पर एफ हुआ और बी से ए पर फंक्शन जो है वो एफ इनवर्स हुआ। तो यहाँ पर देखोगे एफ इनवर्स का डोमेन क्या होगा? डोमेन, ये डोमेन है तो ये रेंज ऑफ एफ इनवर्स कह सकते हो, इसको रेंज ऑफ एफ इनवर्स बोलेंगे। ये रेंज है तो ये एफ इनवर्स का डोमेन होगा। ये आप लिखोगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो इस तरह हम जो भी डोमेन देखेंगे एफ का वही रेंज होगा एफ इनवर्स का, और जो रेंज देखेंगे एफ का वो डोमेन होगा एफ इनवर्स का। तो अब इसके कुछ कंडीशंस और भी हैं जिसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखो कोई भी फंक्शन अगर दिया गया है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, नोट में आप ये लिखिए, इफ फंक्शन f is increasing or decreasing, then f inverse also increasing or decreasing रिस्पेक्टिवली फंक्शन एफ इनवर्स भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन अगर हम ये कहते हैं एफ ऑफ जी, इसका इनवर्स निकालते हैं तो जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स मिलेगा। थर्ड कंडीशन एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ, एक्स इक्वल टू ये एक्स के इक्वल होगा, कंपोजिट मतलब लिया जा रहा है तो उस कंडीशन में ये एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन ये हम कह दें, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is symmetric about y equal to x, then it is identical। तो y इक्वल टू एक्स पर ये सिमेट्रिक है तो ये आइडेंटिकल फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अब देखो हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं। जैसा कि अगर आपको दिया जाए y इक्वल टू ई रेज टू एक्स एंड y इक्वल टू ln x log x जिसको बोलते हैं, यहाँ पर अगर ग्राफिकली हम देखें, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं y इक्वल टू ई रेज टू एक्स, वाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह मिलता है। ये ग्राफ हमारा इस तरह मिलेगा y इक्वल टू ई रेज टू एक्स। अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, डोमेन क्या होगा? डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इस फंक्शन का डोमेन। और रेंज क्या होगा? रेंज x की वैल्यू, यहाँ रेंज ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल, क्योंकि ई रेज टू एक्स की वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होने या जीरो होने का चांस नहीं बनता यहाँ पर।
अब देखो y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स डायग्राम हम कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गया y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू लॉग एक्स का जो डायग्राम मिलेगा वो हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा, y इक्वल टू लॉग एक्स या ln एक्स कह लो, ln एक्स, ये y इक्वल टू ई रेस टू एक्स हो गया। अब यहाँ पर इसके डोमेन की बात करें, डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, y इक्वल टू ln एक्स का डोमेन, डोमेन जो यहाँ रेंज है वही इसका डोमेन होगा, बिलोंग्स टू ये क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये लॉग एक्स जो दिया गया है यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, 0 भी नहीं होता, डिफाइन नहीं होगा 0 होने पर। अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा, रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल, क्लोज मत करिएगा अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन आपको कुछ दिया गया है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो मैं आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बना रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ एफ सच दैट माइनस या 0 to 1 कह लें, बिलोंग ये रेंज आर रियल नंबर डिफाइंड f of x equal to x divided by 1 plus x, then find f इनवर्स, हमें फाइंड करना है f इनवर्स को। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू आप माइनस, यहाँ डोमेन जो है माइनस इन्फिनिटी से 1 रख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से हमने रॉन्ग लिखा, ये माइनस इन्फिनिटी से -1, -1 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि अगर -1 इंक्लूडेड होगा तो ये डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमारा जो बन रहा है, अब हम पहले क्या देखेंगे, देखो हमको इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए कुछ कंडीशंस नोट कर लो। जैसे वर्किंग रूल हम कह दें, वर्किंग रूल क्या होगा इनवर्स फंक्शन के लिए, इस पर हम पहले फोकस करते हैं। पहला कंडीशन इसमें करना क्या होगा, चेक f ऑफ x इज बाइजेक्टिव, हमें ये चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। दूसरा कंडीशन यहाँ पुट करेंगे y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू y, f ऑफ x इक्वल टू y, और क्या करेंगे एंड चेंज x इन टर्म y, x को y के टर्म में चेंज कर देंगे। तीसरा कंडीशन क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस x इन टर्म f इनवर्स x को f इनवर्स x में रिप्लेस कर देंगे एंड रिप्लेस y इन टर्म x, y को टर्म x में रिप्लेस कर देंगे। अब देखो ये रूल आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वर्किंग रूल ये पता होना चाहिए। तो अब देखो वर्किंग रूल ये अगर पता है तो पहले हमें ये चेक करना है ये वाला फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव होने के लिए देखो इस डोमेन पर तो ये बाइजेक्टिव है, बट ये रेंज में हमें कुछ कंडीशन लेना पड़ेगा f इनवर्स फाइंड करने के लिए। f ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 1 चेक करने के लिए
ये आप एफ ऑफ एक्स 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 1 प्लस एक्स हुआ, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो डिफ्रेंसिएशन करने पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा और ये ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। x माइनस 1 नहीं है क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, तो डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको ये फंक्शन मिलेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 0 मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो 1 1 फंक्शन होगा, ये फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं है। अगर नहीं है तो किस फंक्शन को रखने पर, किस फंक्शन को कौन सा एलिमेंट रखें कि ऑन टू हो जाए। अब देखो ऑन टू हम चेक करेंगे, जैसा कि आपको दिया गया y इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y प्लस वाई एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा x, y इक्वल टू 1 माइनस वाई इंटू एक्स, ये हो गया, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, y अपॉन 1 माइनस वाई लिखोगे, y इक्वल टू x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। यहाँ पर y 1 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, y 1 होने पर ये ऑन टू नहीं बनेगा, डिफाइन ही नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हो कि रेंज जो यहाँ पर जो रेंज होगा, यहाँ जो रेंज होगा ये बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर, 1 को छोड़कर, 1 इंक्लूडेड नहीं करेगा, फॉर ऑन टू के लिए। ठीक है, तो आपने चेक कर लिया कि किस फंक्शन पर 1 1 है, किस इंटरवल पर 1 1 है और किस इंटरवल पर ऑन टू है। अब ये होने की कंडीशन में हमने क्या बताया कि x को आप चेंज कर दोगे किस में, एफ इनवर्स x में, और y को चेंज करोगे किस में, x में, 1 x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया आपका एफ इनवर्स x। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 इज बाइजेक्टिव, देन फाइंड एफ इनवर्स। ये आपका एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें आपको एफ इनवर्स फाइंड करना है। देखो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया भाई, आप ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 जो है, इसको x को y के टर्म्स में चेंज कर लीजिए, तो x इक्वल टू ये मिलेगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और x को आपको रखना है f इनवर्स x, y को रखना है x, और ये आपका f इनवर्स मिल गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आपको इस दिया गया, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ गिवन फंक्शन फर्स्ट दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रेज टू एक्स माइनस 1, एक्स ग्रेटर देन 1 यहाँ पर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस ए दिया गया है। ए पॉजिटिव होगा बट ए 1 नहीं होगा। तो इन दो क्वेश्चनों पर पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो y इक्वल टू ये दिया है 2 का पावर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा। अब हम बेस 2 पर लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग
टेकिंग लॉग ऑन बेस 2, बेस 2 पर हम लॉग लेते हैं, तो ये लॉग y इक्वल टू क्या मिलेगा, लॉग बेस 2 पर, यहाँ बेस 2 रखिए, 2 का पावर x स्क्वायर माइनस x हो गया, ये पावर जो है इधर बाहर आएगा, तो ये x स्क्वायर माइनस x इंटू लॉग 2 बेस 2, लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपको मिल गया x स्क्वायर माइनस x माइनस लॉग y बेस 2 इक्वल टू 0। इसको हमने ट्रांसफर कर लिया, वन साइड कर लिया, x स्क्वायर माइनस x माइनस लॉग y बेस 2। अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला फार्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a लिखते हैं, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x इक्वल टू बी की जगह यहाँ पर क्या है, -1 है, तो ये 1 होगा, प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो ये माइनस में है तो ये प्लस 4 लॉग y बेस 2 हो जाएगा, y बेस 2, ये प्लस माइनस है, डिवाइडेड बाई 2a, तो ये 2 हो गया। अब देखो यहाँ बिकॉज आपको ये दिया है x ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब x पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम कुछ ऐसा लिखेंगे, x इक्वल टू 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4 1 प्लस 4 लॉग y बेस, बेस यहाँ पर हमारा 2 था, ये नहीं लिखना है, ये बेस 2 है, बेस 2 डिवाइडेड बाई 2 ये लिखेंगे। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो x को f इनवर्स में लिखना है, तो ये हो गया f इनवर्स x इक्वल टू 1 प्लस रूट में 1 प्लस 4 लॉग x बेस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज कराएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे कराए जो एनसीईआरटी में भी हैं, तो उन क्वेश्चनों को एक्सरसाइज में हम छोड़कर चलेंगे। ठीक है, अभी एनसीईआरटी के बुक के एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया भाई, सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई a, यहाँ सॉरी बेस में a दिया गया है, तो ये x प्लस रूट में x स्क्वायर 1 इक्वल टू a रेज टू y होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखो नोट में ये लिखना है कि रूट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इंटू रूट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल होगा, ये 1 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रूट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इक्वल टू 1 अपॉन रूट में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a का पावर y लिखेंगे, और ये a रेज टू माइनस y लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, ध्यान रखिए, अगर इसको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस पर फोकस करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x हमें x फाइंड करना है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स कैंसिल होगा, ये माइनस प्लस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो ये 2x मिलेगा, 1 माइनस 2 बाई इक्वेशन 1 माइनस 2,
तो 2x इक्वल टू क्या मिलेगा, a रेस टू वाई माइनस a रेस टू माइनस वाई मिल जाएगा। तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, a रेस टू वाई माइनस a रेस टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो x को हमने y के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, f इनवर्स। क्या फाइंड करना है, f इनवर्स। चलो बच्चों हम f इनवर्स के बारे में बताते हैं। अब तो x को हम रिप्लेस कर दें किसमें, f इनवर्स x, और y को रिप्लेस कर दें किसमें, x में। तो ये आपका आंसर हो गया डिवाइडेड बाई 2। कितना आसान है f इनवर्स फंक्शन फाइंड करना, इस पर हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है, इफ f ऑफ x इक्वल टू, ये x दिया गया है और कंडीशन ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, और ये x स्क्वायर है, कंडीशन ये कह रहा है x की वैल्यू 2 से लेस देन आर इक्वल टू 1 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ये 2x कह रहा है इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो एंड लेस देन इन्फिनिटी हो, तो उस कंडीशन में हमें f इनवर्स फाइंड करना है। देन फाइंड f इनवर्स। तो हम इसको पहले ये चेक कर लें, क्या ये 1 1 ऑन 2 है, क्या 1 1 ऑन 2 है, तब तो चेक करेंगे इसमें, तब तो हम इनवर्स फाइंड करेंगे, अदरवाइज इनवर्स नहीं फाइंड करेंगे। देखो हम ग्राफ से चेक करते हैं यार, ग्राफ से चेक करते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। डोमेन माइनस इन्फिनिटी से 1 पर है, चलो हमने मान लिया ये पॉइंट 1 यहाँ है, तो y इक्वल टू क्या है, x, y इक्वल टू x है, ये y इक्वल टू x हमारा, ये डायग्राम हमारा यहाँ से ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 एंड 2 के बीच में हमने यहाँ पर 2 रख दिया। 1 एंड 2 के बीच में ये पैराबोलिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोलिक इक्वेशन मिल रहा है, तो मतलब 1 एंड 2 के बीच में ये पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगा, ये ऐसा पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, ये आपको 2 मिलेगा, 2x, 2 एंड इन्फिनिटी के बीच में क्या है, 2 है, ये हम ऐसा कुछ कर लिए, ये हमारा यहाँ से, तो यहाँ पर ये कुछ ग्राफ हमारा इस तरह से डाउन होगा, पैराबोलिक इक्वेशन यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन हम देख रहे हैं, ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लिखोगे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, hence it is बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब हम फाइंड क्या करेंगे, f इनवर्स x इक्वल टू, हम क्या करेंगे, x को y के टर्म्स में चेंज करेंगे, x को किसमें चेंज करेंगे, y में। देखो ये y इक्वल टू क्या दे रहा है, y इक्वल टू यहाँ पर ये x दे रहा है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से ये 1 के बीच में है, और ये x स्क्वायर है, यहाँ 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 2, और ये 2x x लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 2 दिया गया है। तो ध्यान से देखो, अगर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है तो y भी वहीं पर होगा, तो ये इम्प्लाइज करता है कि y भी क्या होगा, 1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में होगा। अब अगर x 1 और 2 के बीच में है तो x स्क्वायर मतलब y हमारा क्या होगा, y ये 4 और 1 के बीच में होगा, और यहाँ पर 2x है तो ये 4 आएगा, तो 4y कहाँ लाई करेगा, ये इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि 2x इक्वल टू सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ, x यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, x y फाइंड करना है, x इक्वल टू वाई अपॉन 2, x इक्वल टू वाई अपॉन 2,
y इक्वल टू 2x दिया है, तो हमें लिमिट यहाँ पर फाइंड करना है। तो x माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में है, तो y भी माइनस इन्फिनिटी के 1 के बीच में होगा। और ये x अगर 1 से 2 के बीच में है तो y कहाँ लाई करेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1 से 4 के बीच में लाई करेगा। और ये x हमारा 2 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो 2x कहाँ लाई करेगा, 2x इक्वल टू 4 से इन्फिनिटी पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमने चेंज कर दिया, x को हमने y के टर्म्स में, ये हो गया y, और ये रूट में x को हम y के टर्म्स में, तो ये रूट में क्या लिखेंगे, रूट में y मिलेगा, रूट में y, x इक्वल टू रूट में y, और ये y अपॉन 2 मिल जाएगा। यहाँ पर ये y की वैल्यू 1 हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी के बीच में, और ये 4 to 1 के बीच में हो गया, और ये 4 इज लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी हो गया। अब हमें फाइंड करना है इनवर्स, तो हमने क्या बताया है, f ऑफ x को f इनवर्स x रख दोगे, और ये इक्वल टू होगा कितना, y को x रख दोगे, ये x हो गया, ये रूट में x हो गया, ये x अपॉन 2 हो गया। तो इस तरह हम लिमिट भी रखेंगे, ये लिमिट होगा माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन y इज लेस देन 1, यहाँ पर x रखेंगे, और यहाँ पर 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे, जो ऊपर या y को x में चेंज कर रहे हैं, तो 4 इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। इस तरह हमने इनवर्स ऑफ f ऑफ x फाइंड किया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।